रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा कि जहां देवर बाबी को लेकर ही फरार हो जाएगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं परफेक्ट टाइमलाइन के साथ और मैं हूं आपके साथ अंजलि खजूरिया। एक बड़ी ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली घटना जो वो निकल कर सामने आ रही है और तालाब तिलों की ये पूरी घटना है, जहां पर एक महिला अपने ही देवर के साथ रफू चक्कर हो जाती है और पीछे रह जाते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे और साथ ही पति भी। और पति गुहार लगा रहा है अपनी पत्नी के साथ कि जहाँ पर भी तुम हो कृपा करके वापस आ जाओ, मेरे लिए नहीं आना है बल्कि अपने बच्चों के लिए ही सही, तुम घर पे वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जहाँ पर भी अगर वो महिला इस वीडियो को सुन रही है तो उसको ये पता चल पाए कि तुम्हारा पति तुम्हारी गुहार लगा रहा है कि तुम घर पे वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें थाना लेकर नहीं जाऊँगा, तुम बस अपने बच्चों को संभालो, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। देवर और बाबी का रिश्ता भी अब कलंकित जो वो हो चुका है। एक तरफा बोला जाता था कि जो देवर और बाबी का रिश्ता होता है वो बहन भाई का रिश्ता होता है, लेकिन अब ये रिश्ता भी अपवित्र जो वो हो चुका है, इसके ऊपर भी कलंक जो वो लग चुका है। कलयुगी ये घटना है जहां पर देवर ही अपनी बाबी को लेकर फरार हो जाता है और ये महिला का बुआ सास का लड़का जो वो लगता था, यानी कि जो पति है उसकी बुआ का लड़का था जिसके साथ ये महिला फरार हुई है। मान लीजिए कि दोनों देवर और बाबी ही हैं और ये रिश्ता तो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, लेकिन उस रिश्ते के ऊपर भी आज दाग लग चुका है। ये एक ऐसी कलयुगी कहानी है जिसको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक जो वो हो चुका है। 20 साल हो चुके हैं इस महिला की शादी हुए और इसके 2 बच्चे भी हैं। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं अपनी माँ के बिना और बार बार वही यही बोल रहे हैं कि हमारी माँ घर पे वापस आ जाए। लेकिन माँ इस समय अपने आशिक के साथ, यानी कि अपने देवर के साथ फरार हो चुकी है और पति ने मीडिया कर्मियों से बात की है जिसमें उसने अपनी गुहार लगाने की कोशिश की है कि तुम घर पे वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा और ना ही मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँगा, बस जहाँ पर भी हो तुम घर पे वापस आ जाओ। पति ने कहा है कि रोज़ की तरह वो घर से बाहर निकल जाती थी दफ्तर के लिए, यानी कि नौकरी करती होगी कहीं पे, तो वहाँ पर डेली की तरह वो निकल जाया करती थी और आपस में कभी उनका लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी एक दूसरे के साथ गाली गलौज नहीं हुई। फिर भी कुछ समय के बाद अब जो महिला है वो उसको कहा करती थी कि मैं तुमसे बहुत दुखी हो चुकी हूँ। पत्नी पति को कहा करती थी कि मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ, मैं तुमसे अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन जो पति है वो उसको कहा करता था कि आखिरकार क्या वजह है, तुम क्यों खुश नहीं हो, जो भी वजह है तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मैं इसका सल्यूशन ज़रूर ढूंढ कर दूंगा। पति का कहना है मैं उसको कुछ भी नहीं कहा करता था, बहुत अच्छे उन दोनों के रिलेशन थे, पत्नी अपने काम से काम रखा करती थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो देवर के साथ ही फरार हो जाएगी। बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे अपनी माँ के बिना, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनकी माँ घर पे वापस आ जाएगी, लेकिन माँ इस समय अपने देवर के साथ ही फरार हो चुकी है और 20 साल का पवित्र रिश्ते के ऊपर भी दाग लगा दिया है इस महिला ने। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये वही महिला है और यही देवर है जो ये दोनों फरार हुए हैं और बड़ी ही शर्मनाक घटना है ये, और ये कहीं ना कहीं देवर और बाबी के रिश्ते के ऊपर कलंक जो वो लगा चुके हैं। बहुत पवित्र होता है देवर और बाबी का रिश्ता, भाई बहन के समान होता है, लेकिन इन दोनों ने उस रिश्ते के ऊपर भी कलंक जो वो लगा दिया है और कलयुग की एक नई दास्तां जहां पर एक देवर और बाबी दोनों ही फरार हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चे। पुलिस इसके ऊपर जो वो कार्रवाई कर रही है। स्टार्टिंग में तो ये परिवार थोड़ी शर्म कर रहा था कि आखिरकार घर पे वापस आ जाएगी ये महिला, क्या इसके ऊपर पुलिस में थाने जो वो रिपोर्ट दर्ज करनी है, लेकिन जब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका, क्योंकि 31 तारीख की ये महिला लापता है, आज कम से कम लगभग 9-10 दिन जो वो बीत चुके हैं इस महिला को गए हुए। जब परिवार ने सोचा कि अभी तक ये घर पे वापस नहीं आई है, क्योंकि जो बुआ है
उसने भी फ़ोन करके इस पति को बताया कि जो तुम्हारी पत्नी है वो मेरे बेटे के साथ जो है रफू चक्कर हो गई है। जिसके बाद इनको कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पहले तो ये लोग शर्म कर रहे थे कि आखिरकार क्या पुलिस में जाना है और क्या रिपोर्ट दर्ज करवानी है, लेकिन बाद में जब इनकी ही बुआ बताती है कि वो तो मेरे बेटे के साथ रफू चक्कर हो गई है, जिसके बाद इन्होंने उचित समझा कि अब पुलिस में रिपोर्ट जो वो दर्ज करवा देनी चाहिए। और इसके पति का ये भी कहना है कि पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द इन दोनों आरोपियों को पुलिस बहुत जल्द जो वो पकड़ लेगी। लेकिन उसने ये कहा है, पति ने ये कहा है कि तुम घर पे वापस आ जाओ, मैं कुछ भी तुम्हें नहीं बोलूँगा, जहाँ पर भी तुम मेरी वीडियो सुन रही हो बस तुम घर पे आ जाओ, अपने बच्चों को संभालो, मेरी टेंशन तुम्हें नहीं है तो नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की तरफ तो देखो, जो बच्चे तुम्हारे बिना खाना नहीं खा रहे हैं। और ये एक ऐसी कलयुगी कहानी है और ये ऐसी कलयुगी माँ है जो अपने ही बच्चों को छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है और वो खुद का ही देवर है, बुआ सास का बेटा, जिसके साथ ये महिला रफू चक्कर हो जाती है। इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और आप क्या कहेंगे इन दोनों भाभी और देवर के बारे में, क्योंकि इन दोनों ने उस रिश्ते को भी कलंक में जो वो बदल दिया है। आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके उतना शेयर भी करें। धन्यवाद।